औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं मियाँ अनवारुल्लाह कराम एडवोकेट हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे सऊदीया और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान को लाल झंडी जो दिखाई गई है, फिर आज़रबाईजान से जो मुआहदा 7 जनवरी को पाकिस्तान ने किया है, और फिर जो बाइडन की आमद से दुनिया भर में क्या हालात की तब्दीली आई है। पहले हम अल्लाह की हज़ारों नेमतें हैं पाकिस्तान पर, खुदाए लम यज़ल पाकिस्तान पर मेहरबान है। और एक तरफ से अगर उम्मीद और रोशनी का दरवाज़ा बंद होता है तो कुदरत कामला एक दूसरा रास्ता पाकिस्तान को दिखा देती है। आपको अच्छी तरह इल्म है कि 23 फरवरी को एक कंपनी जो मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी है एनेको, उसने पाकिस्तान को LNG फ्राहम करनी थी, जिससे वो मुनकर हो गया और दरमियान में मुआहदा ख़त्म हो गया। लेकिन इसी तरह सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को कर्ज़ों के हसूल के लिए दिए हुए कर्ज़ों की वसूली पर दबाव डाला और तेल और गैस की फ्राहमी से मुनकर हुए, तो नतीजतन पाकिस्तान को उन्होंने सुर्ख झंडी दिखा दी। इसके बावजूद कि हमें उनकी सलामती के बारे में हमेशा हम तशवीश के अंदर मुब्तला होते हैं। कुदरत की तरफ से ख़ास मेहरबानी हुई। आज़रबाईजान से पाकिस्तान की कौम ने, मुल्क ने 7 जनवरी को मुआहदा किया LNG का, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह 7 फरवरी को हम, यानी वो मुआहदा जो हमारा UAE के साथ था उसने 23 फरवरी को फराहम करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हमें 17 फरवरी को वही गैस कम कीमत पर लंबी मुद्दत के लिए मुयस्सर आ जाएगी। और अगर हम जो आज़रबाईजान है वो हमारे लिए एक नेमत बनकर साबित हुआ। और आपको इल्म है कि आज़रबाईजान वो मुल्क है जिसके अंदर 25 बिलियन सालाना क्यूबिक मीटर, यानी इतनी बड़ी तादाद में गैस पैदा होती है सालाना, 25 बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे भी हमें गैस मिलेगी। और इसके साथ ही अगर हम तेल की पैदावार आज़रबाईजान के हवाले से देखें तो आज़रबाईजान में रोज़ाना 8,73,260 बैरल तेल पैदा होता है। ये कुदरत की कितनी बड़ी नेमतें हैं जो हमारे एक मुसलमान मुल्क पर अल्लाह ताला ने जारी और सारी की हुई है। और आज़रबाईजान जो बिजली की पैदावार करता है वो भी कमाल करता है। वो पैदावार तेल और गैस से करता है और अपनी ज़रूरियात से 4 गुना ज़्यादा वो बिजली की पैदावार करता है। यानी अगर पाकिस्तान का कनेक्शन आज़रबाईजान से होता है, हमारे साथ मुआहदा भी आज़रबाईजान ने कर लिया है, बाकू उनका दारुल खिलाफा है, मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। और आपको याद होगा कि 17वीं सदी में बाको जो उनका दारुल खिलाफा था उसके इर्द गिर्द 500 करीब के तेल और गैस के कुएं खोदे हुए थे। तो उससे अब तो 18वीं सदी आई, 19वीं सदी आई, अब तो तरक्की याफ्ता सूरत हाल में आज़रबाईजान के अंदर रिफाइनरी कायम है और पूरी दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक वो तेल और गैस फराहम करने की पोजीशन में है और फराहम करते हैं। और जो बिजली पैदा करते हैं वो खालिस्तान तेल और गैस से पैदा करते हैं। यानी उनके यहाँ जो हाइडल पावर है वो 8 से 10% पैदा होती है। पाकिस्तान के जो हाइडल पावर के मनसूबे हैं मुख्तलिफ हुकूमतों ने लगाए हैं, उनको भी पैदावार लेने में अभी 2026 तक शायद वो पैदावार देने की पोजीशन में हो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दाखिली मसाइल की बुनियाद पर या खारजी मसाइल की बुनियाद पर पाकिस्तान के से उनके तल्लुकात कशीदा हुए हैं, हमें वह रकूम की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए कुदरत ने एक नेमत और पैदा कर दी है जिसका नाम आज़रबाईजान है। और आपको इल्म है कि जब आज़रबाईजान ने काराबाग का जो मैदान जंग लगा था आर्मिया के खिलाफ, आपको पता है कि आर्मीनिया को पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया। काराबाग के अंदर तुर्की ने और पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मदद की है, जिसके नतीजे में जब वो फतह याब हुए हैं तो उस फतह याबी में जहाँ मकामी लोगों की कुर्बानियाँ थी, जदीद टेक्नोलॉजी जो तुर्की ने उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम, उसका सबब था पाकिस्तान की भी सफारती सतह पर और सियासी सतह पर आज़रबाईजान के लोगों के साथ दिल धड़कता था। जब वो फतह के बाद झंडे लहराते हैं, पहले तुर्की का झंडा लहराएगा, इससे पहले आज़रबाईजान का और फिर पाकिस्तान का झंडा, 3 किस्म के झंडे आज़रबाईजान ने काराबाग में फतह याब होने के बाद लहराए थे। तो ये समझ लें किस तरह के हमारे बरादराना मुसलमाना तल्लुकात हैं आज़रबाईजान के साथ। और फिर एक बात जो और तब्दीली का अमल है कि जब जो बाइडन की आमद से सऊदी अरब पर, मुत्तहिदा अरब अमारात पर, हिंदुस्तान पर क्या असरात मुरतब होते हैं, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जो बाइडन की आमद से पहले जो F-35 मुत्तहिदा अरब अमारात से मुआहदा था या मिसाइल टेक्नोलॉजी का मुआहदा था, तो जियो बाइडन की आमद की बिना पर वो सारे मुआहदे फ्रीज हो गए।
यानी वक्ती तौर पर या कुल्ली तौर पर उनको पाबंद कर दिया। अब उनको मुत्तहिदा अरब अमारात को और फिर यूएई को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खतरा, अपने तहफ़्फ़ुज़ के खतरा दरपेश हो गए, यानी सलामती भी उनके अंदर परेशानी के अंदर मुब्तला हो गई है। तो फिर इसके साथ जो बाइडन की आमद से ईरान और अमेरिका के तल्लुकात में जो साबका एक कशीदगी थी उसके अंदर भी कमी आने का इम्कान है, और हम भी फिर ईरान से अच्छे तजारती मुआहदे करने की पोजीशन में है। एक और बात जो हमें नोटिस करनी चाहिए कि सऊदी अरब इतना ताबे फरमान बना है अमेरिका के कि उसने 2 एयरबेस उससे मांग लिए हैं। एक एयरबेस किंग फैसल एयरबेस है और दूसरा फहाद एयरबेस है, और उसको एक्टिव अमेरिका चाहता है कि उसको मैं एक्टिव कर लूं। वहां पहले ही उनकी 2500 मर्दान होर की या सिपाहियों की फौज मौजूद है। तो इस तरह वो सऊदी अरब पर भी अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, जिसके नतीजे में हालात के अंदर भी सऊदी अरब पर कभी समझ लो तारी है, उसके लिए मुश्किलात हैं। पाकिस्तान के लिए कुदरत कोई ना कोई रास्ता सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से निकालेगी। जो बाइडन की आमद से फलस्तीन के बारे में भी एक खुशगवार हैरत सी पैदा हुई है। उसने ये कहा कि उसकी इमदाद भी बहाल कर दी है, सफारती तल्लुकात भी फलस्तीन से कायम कर ली, और उस तरफ पेशरफ्त कर रहा है कि इसराइल की अलग ममलिकत हो और फलस्तीन की अलग ममलिकत हो। बेशक ये जुबानी जमा खर्चा है, लेकिन एक उम्मीद की किरण रोशन हुई है। और फिर जियो बाइडन जो पाकिस्तान और फिर हिंदुस्तान से कैसे तल्लुकात होंगे। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में 40 अफराद भारतीय निजात मौजूद थे, और मौजूदा दौर में जब हमारे अखबारात कहते हैं कि बहुत से भारतीय अकोमोडेट हो गए हैं, तो अब सिर्फ 18 भारतीयों को शामिल किया गया है, और उन 18 भारतीयों में से 2 मकबूजा कश्मीर की खवातीन है, जिनमें एक आयशा शाह मौजूद है, सुमेरा फाजली मौजूद है। और उसके साथ ही जो बात याद रखने वाली है कि जो मौजूदा जियो बाइडन की जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें 2 भारतीयों ने भरपूर अंदाज से हिस्सा लिया था। उनमें से एक का नाम सोनल शाह था और दूसरे का नाम जो था अमित जानी नाम था। ये दोनों चूंकि बीजेपी से और आरएस से तल्लुक रखते हैं, तो जियो बाइडन ने इनको अपनी काबीना में, कैबिनेट में, इंतजामिया में शामिल नहीं किया। इसके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान के 3 अफराद को लिया है, जिसमें सलमान शाह मौजूद है, अली जैदी जो माहौलियात के डिप्टी नेशनल डायरेक्टर मुकर्रर हुए हैं, साइमा मोहसिन जो फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुई है। मैं ये समझता हूँ इस हवाले से पाकिस्तानियों की हैसियत जियो बाइडन के इंतजाम में ज्यादा बेहतर हुई है, और जो जियो बाइडन का नुक्ता नजर आरएसएस के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, उनकी ज़हनी सोच के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, उसकी अफादियत भी पाकिस्तान को मुयस्सर आएगी। बेशक उनके पास तल्लुकात वो हिंदुस्तान से कायम रखना चाहते हैं और बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन जो ज़हनी सोच का फर्क है वो फिर हालात के अंदर भी तब्दीली आ सकती है। दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान या जियो बाइडन की आमद से एक नई दुनिया आपको नजर आएगी। जिस तरह वो धमाकों के बाद नई दुनिया नजर आई थी जब उनके 2 ट्विन टावर गिरे हैं, अब जियो बाइडन की आमद से नई दुनिया हमें पाकिस्तान को भी अपना इंदोसी इंतजामिया के अंदर अपना रास्ता बनाने का मौका मिलेगा। हमें शायद उसका जो दबाव जो यूएई पर और सऊदी अरब पर डाल रहा है, और फिर उससे भी हमें एक अपने लिए रास्ता मिलेगा। इसराइल पर जो दबाव था ये अरब ममालिक पर इसराइल को कबूल करें, उसमें भी कमी आएगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को अगर सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब ने लाल झंडी दिखाई है, तो कुदरत कामला ने पाकिस्तान पर मेहरबानियों का नजूल करते हुए हमें अज़रबैजान का रुख करने का हमारे दिल में जज्बा पैदा किया, और हमारा वायदा हुआ अज़रबैजान से गैस के हवाले से पाकिस्तान को गैस फराहम होगी। दुनिया तब्दील हो रही है और पाकिस्तान की इंतजामिया भी ओबामा से लेकर अब तक इंतजामिया से रब्ता रखेगी, जिससे हमें उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल रोशन होगा। वाखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।